सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीदाराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 24 जुलाई 2023। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। अब इसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी तक बड़बड़ाते जा रहा था, अपना ज्ञान देते जा रहा था, ये सही ये गलत, ये ऐसे। लेकिन पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे सेल्फ डाउट हो गया कि कहीं जो मैं कह रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। उसे खुद में ही डाउट हो गया, सेल्फ डाउट। अब सब बोलने को तो बोल दिया अर्जुन ने, तर्क रख दिए कि इस कारण मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन अब खुद ही कंफ्यूज हो के भगवान की शरण में आया है। और यही दर्शाता है कि एक जीव के आध्यात्मिक जीवन का आरंभ, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये कहाँ से शुरू होती है? यहीं से। जब हम ये मान लें कि हमारे अंदर अज्ञानता है, जब हम ये मान लें कि हम कंफ्यूज्ड हैं, जब हम ये मान लें कि इस जीवन में सुख नहीं है, ये दुखालयम अशाश्वतम है, तभी तो हम गुरु की शरण में जाएंगे ना। लेकिन आजकल हम कलयुग में देख रहे हैं कि लोग मानने को ही तैयार नहीं है। ओह आई एम सो हैप्पी, मेरे पास तो सब कुछ है, ऑल फैसिलिटीज़, एवरीथिंग, सब ओके चल रहा है, सब हरा भरा है। तो वो जानता ही नहीं है ना, वो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि वो अज्ञानी है। वो अपने आप को, वो मेरे पास तो सारी डिग्री है, ये है वो है, ऐसी डिग्री है, मुझे इतना नॉलेज है, जबकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है उसके पास। नॉलेज मतलब ज्ञान। तो जब व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि मैं अज्ञानी हूँ और मैं इस जीवन में कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे करना क्या है, जब तक वो ये नहीं मानेगा तब तक वो आध्यात्मिक गुरु की शरण नहीं लेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अर्जुन कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन अच्छी है। कब? जब हम किसी सही स्रोत के सामने बैठ के अपना प्रश्न करते हैं, अपनी जिज्ञासा करते हैं, तो हमारा कंफ्यूजन भी सही है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं। कृपण। अब एक है ब्राह्मण, एक है कृपण। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ये सब जानते हैं। और कृपण वो है जो अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, इसी में हमें सबको भोग के जाना है, बाद में कुछ भी नहीं है, जो करना है 4 दिन की ज़िंदगी मौज मस्ती कर लो। ये होते हैं कृपण। और ब्राह्मण बेसिकली होते हैं विद्वान, ज्ञानी, और जो कृपण होते हैं वे होते हैं अज्ञानी। तो ब्राह्मण है ज्ञानी, कृपण है अज्ञानी। तो यहाँ अर्जुन स्वीकार कर रहा है कि मैं कृपण हूँ। अब ब्राह्मण की जो दृष्टि होती है ना, वो दूर दृष्टि होती है। कैसे? वो आगे की जानता है, उसे पता है कि आगे क्या ज़रूरी है, जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाएं, जीपीएस हमें क्या बताता है? गूगल मैप सारे रास्ते बताता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जहाँ जाना है हमें
वो रास्ता दिखाता है। क्यों? क्योंकि जीपीएस सिस्टम ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण होते हैं वो ऊपर से यानी दूरदृष्टा होते हैं, संत महात्मा ब्राह्मण। और जो कृपण होते हैं वो बस इसी में सीमित रह जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, यही सब कुछ है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये होता है कृपण। अब भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है, भगवान मान रहे हैं कि ये तुम्हारा परिवार है, कि तुम्हारे गुरु हैं, वो तुम्हारे दादा हैं, और दुर्योधन तुम्हारा भाई है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये गलत है मानना कि ये शरीर हैं। वो भी अपना धर्म पालन करते हुए युद्ध की भूमि में खड़े हैं, तो अर्जुन तुम भी अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। तो सबको शरीर समझ लेना यही कृपणता है। तो ये भगवान हमें कह रहे हैं कि ये कृपणता हमें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हम कब छोड़ेंगे? जब हम ये मानेंगे कि हम अज्ञानी हैं और किसी सच्चे गुरु की शरण में जाएंगे, तभी तो गुरु फिर हमें राह दिखाएंगे। अब यहाँ अर्जुन ने, हैं तो मित्र, कृष्ण और अर्जुन मित्र हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए इस श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, यानी अब ये मित्रता का व्यवहार नहीं रहेगा। जैसे मैं सीरियस होके आपकी शरणागत आया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो बताइए, तो आप भी सीरियस होके गुरु का रोल निभाइए। तो अर्जुन ने किसे गुरु बनाया है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जो आदि गुरु हैं उन्हें अर्जुन उनकी शरण में आया है, और हम सबको भी अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए जब हम कंफ्यूज्ड हैं। हरे कृष्णा, जय जय श्रीराम।